नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए लोकल एंड ग्लोबल सेंटिमेंट दोनों को चेक किया जाएगा। क्या चार यानी कि 4 बिग अपडेट्स, बड़ी खबरें क्या आ रही है उसको हम लोग मेजर कवर करेंगे, जिससे मार्केट में फिर से रिवर्सल के संकेत आ सकते हैं, उसको मेजर कवर किया जाएगा। सबसे पहला इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये क्रूड में फ्राइडे के दिन में बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली, 12.21% का उछाल देखने को मिला। देख सकते हैं WTI में 91 के ऊपर, एक समय में 92 के ऊपर में ट्रेड कर रही थी। 12.21% उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अब ऐसा लगता है कि जो खबरें आ रही है अब इसके बाद यहाँ से गिरावट स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो क्रूड में जबरदस्त उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है एंड इसका असर पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को ही खराब कर रहा है। अब देखिए सबसे पहला न्यूज़ है क्रूड को लेकर के, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से खबर आ रही है, अभी अभी ये खबर आ रहा है। इससे पहले एक और चीज़ हुआ था जहाँ पर देखिए ट्रम्प क्या कर रहे हैं। ट्रम्प ने सबसे पहला चीज ये बोला कि जो भी शिप, जो भी ऑयल टैंकर्स है यहां से निकल रहे हैं या फिर इधर से आ रहे हैं, यूएस ने भी जो यहां पर स्थित है बहरीन में, उसको मदद करेगी। कैसे? इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो अभी बंद किया गया है इसको क्रॉस करने में। साथ साथ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस कंपनी जो पीछे हट रहे हैं वहां भी ये मदद करेंगे। तो ये चीजें, दो अच्छी चीजें हो रही थी। तो ये चीज यहां पर अच्छा हुआ, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, रशियन ऑयल को लेकर के ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया कि जो भी शिप यानी जो भी ऑयल टैंकर्स जो समुद्र में स्ट्रैंडेड है, ऐसे ही बस खड़े हैं, उनसे आप जाकर के तेल खरीद सकते हैं या फिर उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो सैंक्शंस वगैरह भी हटाने की बात करने लगे। तो ट्रम्प क्या कर रहे हैं, एक तरफ से अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो इनका खाना पानी चला रहा था ना, तेल, उसको ही बंद कर रहे हैं कि अब कोई आपसे नहीं लेगा। ये सिचुएशन है जिस कारण से अब यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तो पुराना डेवलपमेंट था, जो नया हो उसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी अभी खबर आ रही है, देख सकते हैं आज 7 मार्च को लगभग 6:30 बजे के राउंड अपडेट आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कार्गो में स्टार्ट मूविंग। देख सकते हैं ये स्टार्ट हो सकता है एज ईरान सिग्नल पॉज इन अटैक। तो जो अटैक ये कर रहे थे ईरान, उसे वो रोक सकते हैं, पॉज इन अटैक। ये गवर्नमेंट सोर्सेस से ये खबर आ रही है। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन हो जाएगा ना, तो जो भी प्रॉब्लम अभी हम लोगों को कतार से जो गैस सप्लाई लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस कारण से IOCL, BPCL, HPCL, पेट्रोनेट, जितने कंपनीज जो अभी गिर रहे हैं ना, अच्छा खासा, या फिर गेल को ले लीजिए, गिरावट जो हो रही है, सब फिर वहां से रिवर्सल के संकेत आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कतार को, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, जिसका इंपैक्ट कतार जो अभी शटडाउन किया वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चीज कि ऑयल सप्लाई जो भी कट ऑफ है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो क्रूड के प्राइस में फिर गिरावट स्टार्ट हो जाएगा। ये एक अच्छी खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से राहत की खबर यहां पर आ रही है। नेक्स्ट है ओपनली देखिए ईरान के प्रेसिडेंट जो रहता है ना, पुजिकिन, उन्होंने अपोलॉजीज किया है दैट टू नेबरिंग कंट्रीज, जो भी इनके जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे उन्होंने देखिए अपोलॉइज किया है कि जो अटैक इन्होंने किया, ईरान ने जो अटैक किया है, इन्होंने साफी सबसे माफी मांगा है। और इन्होंने ये भी कहा कि विल नॉट स्ट्राइक अनलेस, ये भी अपडेट आ रहा है। तो ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजिशियन apologized to neighboring countries for recent attack, saying Tehran will avoid, देख सकते हैं, Tehran will avoid targeting regional states unless assault on Iran originate from their territory। अगर आप मेरे पर अटैक नहीं कीजिएगा तो हम भी आप पे अटैक नहीं करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। एंड ये भी देखिए आज ही के दिन में लगभग 2 बजे के राउंड में अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं। अभी देखिए आज के दिन में जो इनके जो टेलीविजन चैनल है वहां से अपडेट आ रहा है पूरा। अगर डिस्कशन को यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए पूरा डिस्कशन यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेकअवेज में चेक कीजिएगा तो फायर एट विल पॉलिसी। तो यहाँ इनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिवील किया दैट इन द केओस फॉलोइंग डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर अली खamenei, टॉप मिलिट्री कमांडर ऑन February 20th, some armed forces had been acting at their own discretion। क्योंकि जो सुप्रीम लीडर चूंकि ऑलरेडी मारे जा चुके थे, इस कारण से बहुत सारे लीडर बन गए और सब अपने अपने डिस्क्रिप्शन में एक्शन लेने लगे, और इस कारण से कोई कंट्रोल नहीं पाया, अटैक इस तरीके इस कारण से हो रहा था। ये यहाँ पर देखने को मिला पहला चीज। दूसरा है इंटरिम लीडरशिप ऑर्डर। प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया दैट ईरान न्यूली फॉर्म टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल, उन्होंने ऑफिशियली रिवोक कर दिया, रिवोक दैट अथॉरिटी। द मिलिट्री हैज बीन ऑर्डर टू हॉल्ट ऑल स्ट्राइक्स इन रीजनल नेबर्स। तो मिलिट्री को ऑर्डर दिया गया कि आप अटैक न करें रीजनल नेबर के साथ। फिर डिप्लोमेसी ओवर फोर्सेस, तो प्रेसिडेंट यहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा कि एम्फसाइज दैट इवन इफ एन अटैक ऑरिजिनेट फ्रॉम नेबरिंग टेरिटरी, ईरान देखिए उन पर अटैक तुरंत में नहीं करेगा, पहले डिप्लोमेटिकली बातचीत करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, रादर देन तुरंत में कि मिलिट्री रिटेलिएशन तुरंत में नहीं होगा। ये यहाँ पर अपडेट है। मान लीजिए गलती से कोई अटैक भी हो जाए तो भी पहले बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगी, यहाँ पर अपडेट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव है कि इनका कहना है कि यूएस के जो डिमांड है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अनकंडीशनल सरेंडर जो मान रहे हैं
वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अब ये देखने वाली बात है इस चीज़ को लेकर के क्या होता है। तो इसमें से अगर तीन चीज़ों को चेक किएगा तो सही है, बस एक चीज़ है जो सरेंडर की बात कर रहे हैं ये यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक सा है। नेक्स्ट है ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए एक अभी अगर चेक कीजिएगा तो चारों तरफ एक न्यूज़ फैला हुआ है फेक पेंटिंग को लेकर के। हम लोग को लग रहा था कि ईरान जो रहता है ना ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इनका कहना है कि इस तरह से इन्होंने इमेज क्रिएट किया, डिकॉय यानी कि जो हेलीकॉप्टर का छोटा सा हेलीकॉप्टर बना करके इमेज क्रिएट किया, उसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से बमबारी किया। इन्होंने कहा था कि फाइटर जेट को उन्होंने अटैक किया, और उसको सही तरीके से चेक किया गया तो पता चला ये हेलीकॉप्टर है, एंड दैट टू छोटा हेलीकॉप्टर है जो बच्चे खेलते हैं उसके ऊपर अटैक करके दिखाया गया था। ये सभी चीज़ें जो एआई से क्रिएट करके वो दिखा रहे हैं, फेक पेंटिंग यहाँ पर न्यूज़ आ रहा है। चलिए ठीक है, अब जो भी है, अब तो वॉर खत्म जैसा बात हो रहा था, ये इसको भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट है ईरान ऐसे ही पीछे क्यों हट रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि यूएस की तरफ से मॉर्निंग ऐसे अपडेट आ रहा था कि अभी तक का बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन स्टार्ट होने वाला है, ये अपडेट यहां पर आ रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और काम किया, अपना जो थर्ड यूएस कैरियर है उन्होंने भेज दिया कि जाओ अब अटैक करो। तो देखिए पहले से अटैक चल रहा था, अब इनका कहना है कि अभी तक का सबसे बड़ा अटैक होगा, तो इस कारण से ईरान अब थोड़ा पीछे हटने लगा, क्योंकि देखिए कब तक लड़ता रहेगा यूएस और इसराइल के साथ, तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये हम लोगों ने दो बड़े खबरें को चेक कर लिया, अब तीसरी गुड न्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ट्रंप ने क्या किया, अलाउइंग आवर फ्रेंड इन इंडिया टू ट्रंप अलाउइंग आवर फ्रेंड्स इन इंडिया। तो रशियन ऑयल को लेकर के जो अपडेट आया था, ये फ्राइडे के दिन में अपडेट आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि 30 दिनों तक आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं, यानी अप्रैल 4 तक आप खरीद सकते हैं। ये एक अच्छी खबर थी। साथ ही साथ एक और खबर मॉर्निंग आवर्स में आ जाए है, दैट यहाँ पर जो इन्होंने बेसेंट जो है उन्होंने प्रेज किया, वेरी गुड एक्टर बेसेंट प्रेजेस इंडिया एज यूएस वेज अनसैंक्शनिंग मोर रशियन ऑयल। देख सकते हैं तो यहाँ पर और जो रशियन ऑयल है जो सैंक्शन जो किया हुआ उसको अनसैंक्शनिंग की बात हो रही है। सो यूएस हैज अलाउड इंडिया टू परचेस रशियन ऑयल ऑलरेडी एट सी एंड सिग्नल दैट इट कुड लिफ्ट, देख सकते हैं, मोर सैंक्शन, और सैंक्शन हटाया जा सकता है टू ईज ग्लोबल सप्लाई प्रेशर अमिड राइसिंग टेंशन इन मिडिल ईस्ट। यानी कि जो जो पाबंदी जो लगी हुई थी ना, अब धीरे धीरे वो हटा सकते हैं रशियन ऑयल को लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक बहुत बड़ी खबर है ये। तो रशियन ऑयल को लेकर के जो चिंता था ना वो हटता हुआ दिख रहा है इंडिया के ऊपर में। एंड फोर्थ जो है दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड डील। यहाँ पर बता रहे कि इंडिया गॉट बेस्ट ट्रेड डील विथ यूएस अमंग कंपीटिंग नेशंस। तो जो ट्रेड डील पीयूष गोयल की तरफ से आ रहा है कि जो ट्रेड डील अभी हो रहा है, बातचीत हो रही है, जो इस मंथ में कंप्लीट होना है, ये बेस्ट ट्रेड डील इनका कहना। अब ये देखने वाली बात है क्या, जब डॉक्यूमेंट आएगा तब समझ में आएगा। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड द इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग मल्टी डायमेंशनल नॉट ओनली अबाउट ट्रेड एज दैट इज अ ह्यूज टेक्नोलॉजी ओवरले ऑन इट। और ये भी अपडेट आज शाम के वक्त में देखने को मिल रहा है। तो देखिए 4 गुड न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, 3 तो यूज से रिलेटेड है और एक ट्रेड से रिलेटेड है। एंड इसका असर आपको मंडे मार्केट में देखने को मिल सकता है। हालांकि यूएस मार्केट में अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है, लेकिन बताना चाहूंगा कि हम लोग का बाजार पहले ही बहुत ज़्यादा पिट चुका है एंड बिल्कुल हम लोग अपने सपोर्ट रेंज के करीब में ट्रेड कर रहे हैं। ये 246 पॉइंट का जो गिरावट था वो था क्रूड के कारण। अब मंडे के दिन में मान लीजिए ये जितने न्यूज़ हम लोगों ने चेक किए इसके कारण मान लीजिए क्रूड में जरा भी गिरावट होगा ना, तो हमारे बाजार में जबरदस्त उछाल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज हम लोग रिएक्ट किस पे करेंगे, क्रूड पर करेंगे, साथ साथ ट्रेड डील को लेकर के जो अच्छी खबर आ रही है उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जितना गैप डाउन दिखा रहा है हो सकता है इतना गैप डाउन ना हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन यही है कि ट्रंप कुछ फिर से कुछ बयान ना कर दे, या फिर ट्रंप फिर आज रात को कोई अटैक ना कर दे, या फिर संडे को कोई अटैक ना कर दे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फिर ये जो इतना गैप डाउन दिख रहा है 246 पॉइंट का, यानी कि 24,300 में हम लोग ओपन वाले थे, वैसा होने का कम चांसेस है। हो सकता है हम लोग जहां पर क्लोज हुए हैं वहीं पर ओपन हो, ये भी चीज़ भी आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज हम लोग बहुत जोर से लास्ट आवर में गिरे थे, लास्ट हाफ एन आवर में यहाँ पर गिरे थे, इस कारण से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हम लोग बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास यहाँ पर दिखा रहा है, ये सपोर्ट टूटेगा तभी बिकवाली होगी, अदरवाइज बिकवाली नहीं होगी। ये आपको ये कई वीडियो में कई बार हम लोगों ने रिपोर्ट कर लिया, यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।